मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि सितंबर तक इन विधानसभा सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी से राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में राजनीतिक चक्रव्यूह रचने में लगे हुए हैं ताकि 24 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। दोनों पार्टियां जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रख रही हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति में जिन नेताओं को रखा है उनमें सभी वर्ग के नेता शामिल हैं और इन्हीं में से हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें ग्वालियर और चंबल अंचल की हैं। इन सीटों पर ब्राह्मण वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान जब SC/ST एक्ट को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, SC/ST एक्ट को लेकर ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका शिवराज सिंह चौहान का विरोधी हो गया था और इसका परिणाम देखने को ये मिला कि चंबल और ग्वालियर रीजन में बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बीजेपी इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहती और यही वजह है कि प्रभात झा जैसे वरिष्ठ बड़े ब्राह्मण नेता को चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने उतार दिया है। वैसे तो प्रभात झा राज्यसभा सीट के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की वजह से उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। खबर यह भी मिली कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर प्रभात झा ने नाराजगी जता दी थी। हालांकि प्रभात झा ने तत्काल इस बात का खंडन भी कर दिया था। प्रभात झा की मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों में काफ़ी अच्छी खासी पैठ है। दबंग छवि के प्रभात झा नेता हैं और दबंग छवि के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रभात झा का जन्म वैसे तो बिहार के दरभंगा में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान मध्य प्रदेश में बनाई। प्रभात झा पत्रकार रह चुके हैं। एक बार प्रभात झा ने कहा था कि जब वो राजनीति से रिटायर होंगे तो 1 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे, 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल चलाएंगे, 5 गाय 2 भैंसे पालेंगे। प्रभात झा के बारे में एक और किस्सा राजनीतिक हलकों में काफ़ी मशहूर है। बताया जाता है कि 2009 में तत्कालीन लिकर किंग विजय माल्या ने बतौर तोहफे में शराब की बोतलें प्रभात झा को भेज दी थी, लेकिन प्रभात झा ने बोतलों को लौटाते हुए एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि शराब के शौकीन वो बिल्कुल नहीं हैं, अगर शराब की जगह आपने किताबें भेजी होती तो बहुत अच्छा होता। मध्य प्रदेश के राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं प्रभात झा। रणनीति बनाने में माहिर हैं प्रभात झा। फिलहाल बीजेपी की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रभात झा भोपाल में डट चुके हैं। प्रभात झा को उम्मीद है कि बीजेपी को 24 में से 23 सीटों पर जीत जरूर हासिल होगी और वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे।